पुरानी पेंशन की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। पौड़ी में कर्मचारियों का गुस्सा सड़क पर उमड़ पड़ा है और इस बार सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि साफ चेतावनी भी दी गई है। सवाल ये है, क्या सरकार अब सुनने को तैयार है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आज कर्मचारियों, शिक्षकों और विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। NOPRUF के आह्वान पर निकली ये रैली पौड़ी बस स्टेशन से शुरू हुई, जो शहर की प्रमुख मार्गों से होती हुई कमिश्नर कार्यालय तक पहुंची। हाथों में बैनर, जुबान पे नारे और दिल में एक ही मांग, पुरानी पेंशन योजना की बहाली। प्रदर्शनकारियों ने नई योजना को कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और कहा कि OPS ही उनकी सामाजिक सुरक्षा की असली गारंटी है। प्रदर्शन के बीच प्रतिनिधिमंडल ने SDM पौड़ी और प्रभारी ADM दीक्षित जोशी को ज्ञापन सौंपा। उसमें साफ कहा गया है कि अगर जल्द OPS बहाल नहीं हुई तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। वक्ताओं ने एक सुर में कहा, ये सिर्फ कर्मचारी की लड़ाई नहीं बल्कि उनके परिवारों की भविष्य की जंग है। सरकार जब ढोल दमक भी ले अच्छा पूरा ले अच्छा जन पहल हुन चाहे ओल्ड इज गोल्ड पहल हम प्राती पैदल ही जान छे ना, तो आज भी हम पैदल ही आए। अच्छा ओल्ड इज गोल्ड, हमें पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो हम भी चाहना चाहिए कि पुरानी पेंशन बहाल करो। हमें NPS नहीं चाहिए, हमें UPS नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? शिप्रा गुसाई। आप किस विभाग में? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ। हमारी मांग केंद्र सरकार और जो है हमारी राज्य सरकार से ही मांग है, धामी सरकार से, जो है हम पुरानी जो पेंशन है उस बहाल के लिए हम यहाँ पे सब संगठित हुए हैं। मंडल आयुक्त कमिश्नर के यहाँ पौड़ी गढ़वाल में, और हमारे संगठन में जो है सभी विभाग के लोग उपस्थित हैं। हमारे लगभग जो है 150 के आसपास जो है लोग इकट्ठित हुए हैं यहाँ पे उस संगठन में, और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो है बहाल हो। और जो है 2027 में चुनाव भी है, तो हम चाहते हैं कि वो सरकार आए जो हमें जो है पुरानी पेंशन को बहाल कर सके। धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या कहना है? लागू करे सरकार। अगर 27 में इलेक्शन जीतना है तो सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी ही पड़ेगी। जो भी संगठन हमारे लिए पुरानी पेंशन अधिकार के लिए लड़ेगा, या जो भी राजनीतिक पार्टी हमें पुरानी पेंशन देगी, हम उसका समर्थन करेंगे, हम और हमारा परिवार। तभी तो हर कर्मचारी को जागना है। देखो, खून जो खौला नहीं वो खून नहीं पानी है। अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिली तो बर्बाद हमारी जवानी है। किस बात के लिए कि अगर हम अभी पूरी जवानी सरकार की सेवा में दे दो और हमारे लिए पेंशन नहीं है, लेकिन जो 2 दिन के लिए नेता बनते हैं उसके लिए पेंशन है, तो इसके लिए तो हमारा बेकार है सरकारी नौकरी करना। हम इतनी सेवा करते हैं तो हमारे भविष्य का क्या है? अब जागना ही पड़ेगा। अब परिवर्तन का समय है। अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो परिवर्तन होगा। देखिए, मैं उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन से प्रांतीय अध्यक्ष भारती जुएल हूँ, और हम आकस्मिक सेवाओं को लेकर के चल रहे हैं। अगर हम अभी समर्थन दे रहे हैं, अगर ऐसा मुमकिन हुआ समर्थन देने के साथ, तो हम सब डिपार्टमेंट्स में हड़ताल भी कर सकते हैं। जहाँ तक जाना है हम अपने अधिकार के लिए, जहाँ तक भी जाना है हम लड़ेंगे। आपका शुभ नाम? भारती जुएल। ये जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है, वो केवल एक मांग के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो है पुरानी पेंशन बहाली। और ये लड़ाई लगातार पिछले कई वर्षों से सड़कों से लेकर सोशल मीडिया से लेकर और सदन तक के लिए हम लड़ी है। और आज ये जो ऐतिहासिक नगरी पौड़ी है, जो क्रांतिकारी नगरी भी कहलाती है और जहाँ की आवाज़ पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी जाती है, उसी क्रांतिकारी नगरी में आज हमने कमिश्नरी का घेराव किया। और इसमें तमाम जो हमारे कार्मिक हैं, उनके घटक संगठन है, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं और विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी थे, उन्होंने आज प्रतिभाग किया। और ये आवाज़ अवश्य ही शासन और सरकार तक जाएगी। ये तो हमारा इस गढ़वाल का दुर्भाग्य भी कि जहाँ कमिश्नर मुख्यालय और कमिश्नर नहीं बैठते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य अपनी आवाज़ को पहुँचाना था और हमने उसको कमिश्नर महोदय के माध्यम से पहुँचा है। उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे ADM महोदय या SDM जो भी थे, उनके माध्यम से हमने अपनी आवाज़ पुरानी पेंशन के लिए सरकार तक पहुँचाई है। तो मैं अवश्य समझूंगा कि सरकार को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। अन्यथा हम, जैसे कि अभी यहाँ पर एक शपथ ली गई, कंडोलिया जो न्याय के देवता हैं उनके को सब साक्षी मानते हुए कि हम आने वाले समय में जो भी सरकार हमारे या जो भी पार्टी हमारे पुरानी पेंशन बहाली को अपने मैनिफेस्टो में रखेगी और हमारी बात करेगी, उसी को हम वोट देंगे। ये ज्ञापन ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए है और इन कर्मचारियों की डिमांड है कि ये ज्ञापन मुख्यमंत्री सर तक पहुँचे। यहाँ कमिश्नर सर के कार्यालय में आज उन्होंने ये ज्ञापन मुझे सौंपा है और मेरे माध्यम से कमिश्नर सर तक जाएगा और वहाँ से मुख्यमंत्री सर तक। और उन्होंने अपनी बहुत शालीनता से अपनी डिमांड्स रखी हैं, अपनी बातें यहाँ पे प्रेजेंट करी हैं। कोई इसमें बहुत ही पीसफुल प्रोसेस है। शासन की तरफ से मैं ही प्रतिनिधि के रूप में, और
और इनकी डिमांड्स भी हम यहाँ पे सुनने आ गए थे और ज्ञापन भी इनका पूरा पढ़ के सुनाए हैं इन्होंने। और भी इनकी डिमांड्स हैं वो जो ज्ञापन में लिखी वो तो जाएंगी, इनके अलावा भी अगर जो भी इनकी शिकायतें थी वो भी पहुँचेंगी। मजदूर दिवस जैसा कि आपको पता ही है कि शिकागो में क्रांति के दौरान मजदूरों ने अपने हक के लिए 8 घंटे काम के छीने थे, 8 घंटे आराम से और 8 घंटे मनोरंजन थे। और उसी के चलते मजदूर मई दिवस मनाता है। और आज हम सरकार को यहाँ से चेता देना चाहते हैं और ये पूरी धमकी ना समझे सरकार कि हम महिलाओं को उन्होंने जो समझ के रखा हुआ है। हमारे काम के घंटे बढ़ा दिए। हम रात को हमारा पोर्टल जो है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर भी हूँ और आंगनबाड़ी महासचिव भी हूँ, तो इन्होंने हमारे काम के घंटे कह रहे हैं कि अब आपके काम के घंटे कम है, लेकिन हमारे काम के घंटे हमें पता है हम 10 बजे रात को पोर्टल तक पे काम करके बैठे रहते हैं। ऑनलाइन काम इतना ज़्यादा हो गया है और सरकार के दांत खट्टे करने के काम इस बार आंगन आशा वर्कर और भोजन माताएं और गैर मजदूर जो हमारी महिलाएं मजदूर हैं, जो गैर संगठन में भी हैं हमारे साथ, ऋण पट्टी वाले भी बैठे हैं। इस बार इस सरकार के दांत हम खट्टे जरूर करेंगे। इस बार अगर इन्होंने हमारा मानदेय 30,000 नहीं करा, सीटू संगठन ये मांग करता है, सीटू संगठन आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है, वो और सरकार ये ना समझे कि उन्होंने हमारे संगठनों को तोड़ने के काम भी करे और अपनी कुछ लोगों को बैठा दिया है कि आप जो है 5,000 में खुश कर दिए, ये नहीं होने वाला। जब तक हमारा मानदेय 30,000 से जैसा कि सीटू मांग कर रहा है और 800 रुपए के प्रति माह के हिसाब से 26,000 हमारा बनता है, उन्होंने नहीं करा। हमारी ग्रेजुएटी, हमारी पेंशन और हमारी सिक्योरिटी, जो कि हमारी महिलाएं अब रिटायरमेंट की तरफ है, उनकी सिक्योरिटी सरकार क्या देगी। और महिलाएं उनका बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी भी है, वो सब काम करती है उनका। हमारे आंकड़े लेकर सरकार सारे आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप भैया ये है पेंशनों का आधार, जो भी चीज, जो भी काम है सरकार के, जो भी काम है बीए लोग के काम, सारी सामाजिक कार्य जो है आंगनबाड़ी आशा वर्कर भोजन माताएं करती हैं। तो अगर उन्होंने इस बार ये नहीं करा, अगर हमारा मानदेय नहीं आया, हम 5,000 पे खुश होने वाले नहीं है। लंबी लड़ाई के लिए हम भी तैयार हैं, अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। हम जो है जब तक नहीं मानेंगे, जब तक वो हमें हमारे काम के घंटे का हमारा मानदेय पूरा हमें नहीं देते पड़ेगा। ये रैली आज जो मैं ये बोल रही हूँ तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये चुनावी वर्ष भी चल रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, नहीं तो उठा के पटकने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। पूरे विश्व के अंदर जो है 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जा रहा है, मई दिवस मनाया जा रहा है। उस मई दिवस के मांग पत्र पर हमारा न्यूनतम वेतन, पीएफ, ईएसआई और आपका जो है बोनस, तमाम जो मजदूरों के जो अधिकार है उनके लिए हमने बात रखी है। और जो सरकार है राज्य में बैठी हुई धार्मिक सरकार और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जो है, ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। ये केवल धन्ना सेठों की, पूंजीपतियों की सरकार है। ये गरीबों की जो आम समस्या है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग आज जो है शिकागो के अमर शहीदों को 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो लाखों मजदूरों अपनी शहादत दी थी, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन को लेकर, उन्हीं सवालों को लेकर उनकी याद में आज हम मसूरी की सड़कों पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जो है धामी सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को सबक सिखाने लिए तमाम मजदूर खड़े हैं। ये मजदूर आने वाले समय में बताएंगे कि यदि हमारी न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुई, 26,000 रुपए एक मजदूर की तनख्वाह जब तक नहीं होती है, तब तक इस सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजाते रहेंगे और 24 घंटा सड़कों में पड़े रहेंगे। सड़क से लेके और संसद तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, भोजन माता है। आपने देखा कुमाऊं के अंदर जो 6 महीने से जो धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई है, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मातृशक्ति जो है इन संगठनों से जुड़ी हुई है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। लेकिन धामी सरकार केवल चुनाव जो है बाजी में बिजी हो रखा है, उसको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। और हम चाहते हैं आशाओं का भी, भोजन माताओं को भी मिनिमम वेज जो है घोषित किया जाए। पूरे देश के अंदर मजदूर दिवस पर तमाम मजदूर इकट्ठा हुए हैं और यही मांग है कि पूरे देश के अंदर जो श्रम कानूनों का हनन हो रहा है, मोदी सरकार द्वारा जो श्रम कानूनों के प्रति जो व्यवहार है, जो रवैया है, इससे जो है पूरे देश का मजदूर आज लामबंद होकर के अपनी मांग के लिए खड़ा होता है। और आज इस लड़ाई केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार चूल्हे हिला और न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज 7 साल से मजदूर
लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है। आज इसी विषय को लेकर के पूरे विश्व भर में और पूरे हिंदुस्तान में आज मजदूर लामबंद हुआ है और एक लंबी लड़ाई के लिए जो है मजदूर तैयार है। लगा रहे हैं सरकारी ड्यूटी आप उनकी लगा रहे हैं, फिर भी आप जो है ये बताओ भोजन माते हमारी मात्र 3,000 में जो है 3,000 में काम करिए, उनको पूरा चौकड़ासी का पीवन का काम किया जाता है, फाइलें इधर से उधर की जाती है, हर काम उनसे, खाना उनसे बनाया जाता है, घंटी उनसे बजाई जाती है। एक कर्मचारी आज की डेट में 90,000 रुपये ले रहा है, तो हम तो 30,000 मांग रहे हैं। सरकार को 30,000 रुपये इनको देना चाहिए। आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, उनको भी 30,000 रुपये देना चाहिए न्यूनतम वेतन, और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब सरकार के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको राज्य कर्मचारी घोषित करने में क्या दिक्कत हो रही है? तो हम केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही कह रहे हैं, जैसे कि केरल में हो रखा है राज्य कर्मचारी, और वहाँ जो है आशाओं का वेतन जो है 30,000 रुपये, तो हम उसी तर्ज पे, केरल के तर्ज पे हम यहाँ भी कहना चाहते हैं कि हमी सरकार जी को आपसे निवेदन है कि आप जो है आशा वर्कर भोजन माह 30,000 रुपये वेतन किया जाए, और ये SIPF और ग्रेजुएटी इनको दिया जाए, और इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। होटल स्कूल दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भी जो है 30,000 रुपये किया जाए। 10,000 रुपये में काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये होता क्या है, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। स्कूल ये वेतन तब का है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये जब 10 रुपये की 5 रुपये की नमक की थैली होती थी, 10 रुपये के चावल होते, तब का वेतन घूम रहा है। तो आज जो है इतनी महंगाई, निरंतर बढ़ती महंगाई को देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आपको 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन घोषित करना चाहिए। और मजदूर संघ के लोग भी यहाँ पर हैं, नगर पालिका के द्वारा जो खेल खेला गया, जो तो गोलबाल लाई गई, और जो है वो आज लड़ाने का काम कर रही है। आज कह रही है कि कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक ही निर्णय नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा कि 40 गोलकार हो लाओ, अब वो कह रहे हैं कि ये कोर्ट का निर्णय है, मतलब जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो किसी की संपत्ति आजीवन भर नहीं हो जाती। अगर पुनर्वास होना तो सबका साथ होना चाहिए। अब हमारी ये मांग है, पहले कह रहे थे कि 40 में जो है 2 होंगे, अब हमें 121 एक रोजगार देंगे, तो कामी रिक्शा यहाँ पर लाया जाए। फिलहाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। उनका आक्रोश साफ संकेत दे रहा है कि अगर